दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रेट गीजा पिरामिड के बारे में, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में सबसे ऊपर आता है। इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी सभी को हैरान कर देती है। मिस्र का पिरामिड उस समय बनवाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। यह पिरामिड गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित रचना में से एक है। मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था, और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके बाद हुए अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूषणों और अन्य चीजों के साथ इसी पिरामिड में दफनाया गया था। इस पिरामिड को करीबन 4500 साल पहले बनवाया गया था, जो कि आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसे कैसे बनाया गया होगा। इस पिरामिड की लंबाई 146.6 मीटर है और करीब 4000 सालों तक इस पिरामिड को इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची चीज माना जाता था। 1889 में पेरिस में एफिल टावर के निर्माण तक ये मनुष्यों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची संरचना थी। पिरामिड को बनाने के लिए इतने भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था कि इसका वजन करीबन 6 मिलियन टन बताया जाता है। दोस्तों आज के समय में हमारी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, और अगर उसके वजन से इस पिरामिड के वजन की तुलना की जाए तो बुर्ज खलीफा का वजन सिर्फ 5 लाख टन है, जो कि ग्रेट गीजा पिरामिड से काफी कम है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसको बनाया कैसे गया होगा, क्योंकि उस समय पर ना ही बुलडोजर थे, ना ही किसी तरह की क्रेन थी, यहां तक कि इन लोगों के पास पहिए भी नहीं थे। तो इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा। इस पिरामिड को बनाने में ऐसे ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जिनका वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक है। कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जो करीब 40 से 45 हजार किलो वजनी है। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि उस समय बिना टेक्नोलॉजी के आखिर इतना बड़ा पत्थर उठाकर कैसे पिरामिड के ऊपर रखा गया होगा, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। गीजा के पिरामिड के अंदर कुल कितने तहखाने हैं, इसकी जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। अभी तक खुदाई में सिर्फ 3 ही तहखाने मिले हैं, जिन्हें आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना नाम से जाना जाता है। हालांकि हैरान करने वाली बात तो यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली है और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को उनके शवों को संरक्षण के लिए बनाया गया था। अब इसका क्या रहस्य है, ये तो एक रहस्य ही है। गीजा के पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी या सर्दी हो, पर अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। यह भी किसी रहस्य से कम नहीं है। द ग्रेट स्फिंक्स 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची मूर्ति है, जो कि पिरामिड के पास मौजूद है, जिसे एक ही विशालकाय पत्थर को काटकर बनाया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति किसके लिए बनाई गई थी, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। दोस्तों आपको बता दें कि वैज्ञानिक मिस्र के ग्रेट पिरामिड में छिपे एक रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। उनका मानना है कि पिरामिड के अंदर मिस्र के फिरौन का बेशकीमती खजाना भरा हो सकता है। इस खजाने को खोजने में वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं। 26वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिरौन का मिस्र पर शासन था। दोस्तों मिस्र में प्राचीन राजाओं के लिए फिरौन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। पहली बार साल 2017 में इस जगह की खोज हुई थी। तब से लेकर अब तक उसका रहस्य बरकरार है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि आखिर उसके भीतर क्या है। अब वैज्ञानिक उस रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक रहस्य को जानने के लिए स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पिरामिड के अंदर स्थित इस खाली जगह को लेकर कोई जानकारी मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 14 एकड़ में फैला ये विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसा इसे बनाया गया था। सदियों से ये पिरामिड अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। तो आपको भी जीवन में एक बार यहाँ घूमने जरूर जाना चाहिए। दोस्तों ग्रेट गीजा पिरामिड के बारे में हमने आपको शॉर्ट में काफी कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।